नारद जी ने कहा, अद्भुत महिमा देखी है मैंने इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ की। एक मन में प्रश्न है, क्या कि इस कथा से कैसे कैसे पापी मुक्त हो जाते हैं। हमारे सनकादि ने बताया, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताः विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो क्रोध की अग्नि में जलता हो, कामी हो, माता पिता की अवहेलना करता हो, जिसने कभी जीवन में धर्म किया ही ना हो, जिसने अपने जीवन में अतिथि सत्कार ना किया हो, मतलब कोई भी सत्कर्म ना किया हो, उसे भी एक बार यदि उसके हृदय में पश्चाताप का भाव आए और पूर्ण समर्पण के साथ यह कथा सुन ली, तो ये कथा ऐसे ऐसों को भी भव पार कर देती है। उपलक्ष्य में एक कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी का एक तट है, उस तट पर एक ग्राम है, उस ग्राम में एक ब्राह्मण निवास करते हैं। उन ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। उन आत्मदेव की एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। मुझे लगता है जिसने अपनी आत्मा को देव बना लिया हो, उसे आत्मदेव कहा जा सकता है। धुंधली, धुंधली का तात्पर्य क्या हुआ? मुझे लगता है जिसे धुंधला दिखाई दे उसे ही धुंधली कहेंगे। जिसे नेत्रों के देखने की क्षमता, दृष्टि जिसकी कमजोर हो, धुंधला धुंधला दिखाई दो, वो धुंधली। और आज के समय में हमें लगता है हम जितने भी हैं ना, वो धुंधली के ही रूप में है। क्यों? क्योंकि हम नेत्रों से जो वास्तविकता है वो देख नहीं पाए। हम जान रहे हैं कि हम देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई को, सत्यता को हम देख नहीं पा रहे। स्वप्नवत संसार हमें सत्यवत प्रतीत हो रहा है। यही सबसे बड़ा धुंध बना है हमारे जीवन का। जब भी कोई इस जगत से जाता है तो हम कहते देखो जरा, इतना कुछ किया लेकिन कुछ भी लेके नहीं गया। सच है ये संसार में सब मिथ्या है, कुछ भी कोई न लेके आया है न लेके जाएगा। लेकिन जैसे ही वो जाता है ना, उतने ही समय तक जब तक शव वहां रहता है, जहां शव गया सब अपने अपने उसी कार्य में लग गए। जब तक भागवत की कथा में आते हैं, पांडाल में रहेंगे, हाँ बढ़िया कथा हुई, सही है, कथा में बड़ा आनंद आता है। हरि नाम संकीर्तन जैसा आनंद नहीं। जैसे ही प्रांगण से निकले, जल्दी चलो अभी घर जाके वो व्यवस्था देखनी है, ये व्यवस्था देखनी, कल ये करना है। ये क्या है? ये हमारे जीवन का धुंधलापन है। हम भी उसी में हैं। हम सबकी यही स्थिति है सरकार। ये स्थिति जब तक है तब तक शायद, इसीलिए श्रीमद् भागवत में महत्व में ही ये धुंधली का प्रसंग दे दिया गया कि भागवत सुननी है तो अपने अंदर के धुंधपने को समाप्त करना होगा, नहीं तो स्थिति कैसे होगी देखिएगा। आत्मदेव ब्राह्मण के पास सब है, धन मान की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। घर में कोई पौधा लगाते वो नहीं लगता है, कोई गौ माता रखते हैं तो वो गौ माता भी बछड़ा बछिया देती नहीं है। ये सब देख करके ब्राह्मण आत्मदेव को बड़ा कष्ट हुआ सरकार। और आत्मदेव एक दिन मन में विचार किए कि ऐसे जीवन का मैं क्या करूंगा। कहते हैं पुत्र होगा, जब हम मरेंगे तो हमारी अंत्येष्टि करेगा। ध्यान से सुनिएगा, जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तो पुत्र अंत्येष्टि करेगा। इसीलिए लोग पुत्र की चाह भी करते हैं। और सरकार अगर पुत्र नहीं होगा तो हमें भवसागर से पार कौन करेगा? अच्छा एक बात बताइए जरा, जिनके जिनके पुत्र हुए, चाहे वो वर्तमान हो चाहे पीछे, इसका मतलब जिनके जिनके पुत्र संतान के रूप में उत्पन्न हो गया, उसको जीवन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र जन्मा कि वो भाव से पार हो गया।
यही है ना। इसका मतलब तो आज तक ब्रह्मांड में जिनके जिनके बेटा हुआ वो सब भवसागर से तर गए होंगे, नहीं ना। मनुस्मृति कहती है, वहां पूछा गया आप संतान किसको मानते हैं, तो मनुस्मृति ने कहा लिंग भेद से हम पुत्र और पुत्री का भेद नहीं करते हैं। जो पुत्र जो संतान अपने सत्कर्मों से, अपने किए गए भगवत भजन से अपने पूर्वजों को नरकगामी होने से बचा ले, वही संतान और पुत्र की श्रेणी में आता है। स्त्री और पुरुष के भेद से, पुत्री और पुत्री के भेद से कोई भव पार होने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। लेकिन आत्मदेव जी जैसे ही आज हर जीव की स्थिति है, निकल गए, इतने विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन आज विद्वता सब सो सी गई है। मानो सारी की सारी विद्वता सेना अवस्था में चली गई हो, जंगल में वन में बैठे थे। आज जाऊंगा, जीवित नहीं रहना है, प्राण त्याग दूंगा। सुनना, ऐसा बहुतों के साथ होता है। घर में कोई बात हो गई, आज जाएंगे तो मर के ही आएंगे, अब लौट के नहीं आएंगे। लेकिन जहाँ पहुंचे वट वृक्ष की छाया में विराजमान है और एक संत का आगमन हो गया, तो संत ने देखा तो पूछने लगे, कथम रोदिस विप्रत्वम, हे विप्र देवता आप रो क्यों रहे हैं? काति चिंता बली यशी, आपको क्या चिंता है? अगर आपको उचित लगे तो विस्तार से बताने की कृपा करें, मैं उसका उपचार खोजता हूँ। आत्मदेव जी को लगता है भगवान की कृपा हो गई। इनको भेज दिए और अपनी पूरी गाथा आत्मदेव जी ने सुना दी। महाराज हमारे पुत्र नहीं है, हमारे जीवन के सबसे बड़े कष्ट का कारण, अब तो आप मिले हो तो ऐसी कृपा करो कि हमारे कोई बेटा बेटी हो जाए, कोई संतान हो जाए। संत ने देखा तो कहते ब्राह्मण देवता आप ज्ञानी हैं और ज्ञानी होके ये बात कर रहे हैं, आप पुत्र की बात करते हैं। मैं आपका मस्तक देख करके बता रहा हूँ, इस जन्म नहीं अगले 7 जन्म तक आपके कोई संतान नहीं है, तो क्या करोगे? बोले नहीं होगी तो आपके सामने यही पत्थर पर सिर पटक पटक के प्राण त्याग कर दूंगा। लेकिन सरकार आपकी कृपा से मुझे पुत्र चाहिए। संत समझ गए, जेहि विधना दारो दुख देही, ताकि मति पहले हर लेगी। बोले भैया पुत्र ना हो, 1-2 दिन 10-5 दिन रो करके चुप हो जाओगे, पुत्र हो और होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो महीने 2 महीने रोगे, साल रोगे। और सरकार अगर पुत्र हो जाए, लालन पालन करके बड़ा कर दो और वही पुत्र कुपुत्र निकल जाए तो कितने दिन रोना पड़ेगा? जीवन भर रोना पड़ेगा। पंडित जी क्या चाहते हो? आज पंडित जी को ये ज्ञान के शब्द समझ में नहीं आ रहे, तो संत ने कहा ठीक, अपनी झोली से एक फल निकाला, वो फल दे दिया और कहा जाओ अपनी पत्नी को दे देना, वो इसे पालेंगी, गर्भ धारण करेंगी और आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। पंडित जी आए, प्रसन्न होकर के पत्नी को दिए फल, पूरी बात बताए। पत्नी ने कहा ठीक है आप जाइए, मैं इसे पालूंगी। अब पंडित जी सीधे साधे चले गए। अब पत्नी देवी ने दिमाग लगाना आरंभ किया, मैं फल खाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी और जब गर्भ धारण करूंगी, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे मैं ज्यादा चल फिर नहीं पाऊंगी। ऐसी स्थिति में मेरी ननद रानी अगर मेरे घर में आ गई और मेरे घर में रखा, धन संपत्ति ले गई, तो ऐसे पुत्र का मैं क्या करूंगी? और कहीं चोर इत्यादि आ गए तो नहीं, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। और देखो जैसा आप विचार करोगे वैसा ही माहौल बन जाता है। ये विचार कर रही थी, इनकी सखी सहेली वैसे ही आ गई। उस सखी ने देखा बहन बड़ी चिंता में लगती हो। अब बहन जी ने पूरी गाथा बता दी और क्या कहती है, संतों के विषय में कहती है
खाबे पगिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत। खाबे पगिरे ढोंगते, खा पी के ओढ़ पहन करके ढोंग करके ये जोगी अवधूत का वेश बना करके ढोंग बना करके घूमते हैं। अरी बहन कहूँ फलन ते ये होते देखे पूत। क्या कभी किसी को फल से पुत्र की प्राप्ति होते देखा है? अरे बहन तुम उन संत को छोड़ो, सखी कहती है तुम एक काम करो, मुझे कुछ दिन का गर्व है, मेरे पास पहले से पुत्र है, मुझे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। मैं वचन देती हूँ तुम 9 महीने तक गर्भ धारण का नाटक करना, उसके पश्चात मुझे जो भी संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगी, बदले में तुम कुछ धन दे देना। बात पक्की हो गई महाराज। फल का क्या किया जाए? बोले आंगन में वो गौ माता बंधी है ना, उसको दे दो। अगर संत की कृपा में ताकत होगी तो अभी तक तुम्हारी गौ माता को भी कुछ हुआ नहीं है, कृपा वहीं से देख ली जाएगी। क्या होता है देखिए। समय बीता, 9 महीने बाद हल्ला मच गया भाई, आत्मदेव जी क्या पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। आत्मदेव जी ने बड़ा भारी उत्सव रचाया, ब्राह्मणों को संतों को खूब दान किया और कहा ये मेरा पुत्र है, मेरा नाम है आत्मदेव और मैं इसका नाम रखूंगा परमात्मा। धुंधली ने कहा वाह, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, प्रसव पीड़ा को मैंने सहा, नाम रखेंगे अपने से मिलता जुलता नहीं, ये आपका नहीं मेरा पुत्र है, इसलिए मैं इसका नाम रखूंगी। मेरा नाम क्या है? धुंधली। तो मैं इसका नाम रखती हूँ धुंधकारी। आत्मदेव जी ने कहा तेरा मेरा कोई बटा नहीं है, चल ठीक है। अगले कुछ महीनों बाद उस गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उस फल के प्रभाव से उस पुत्र के जो श्रवण है, जो कान है, वो गौ के जैसे होने के कारण नाम पड़ा गोकर्ण। दोनों बालक बड़े हुए, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी पंडित विद्वान ज्ञानी हुए, धुंधकारी महादुराचारी पापाचारी अत्याचारी, बाल्यावस्था में बालकों के साथ खेलने जाए, किसी को मार के आ जाए, किसी को कुएं में डाल के आ जाए, मतलब इसका अनाचार इतना बढ़ा। आंगन में बैठा ब्राह्मण आत्मदेव रो रहा है। गोकर्ण जी ने पूछा पिताजी क्या हुआ? बोले ऐसा कुपुत्र होने से अच्छा मुझे पुत्र होता ही नहीं। आज याद आ रहे वो संत के शब्द। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप पहले ही अपना बहुत समय व्यर्थ कर चुके हो, गंवा चुके हो, और इस पुत्र के लिए और सोच सोच के और समय गंवा रहे हो। कोई ना कोई ऋण है जो ये इस रूप में आपके पास आया है। भगवान श्रीमद् भागवत को लक्ष्य करके भगवान की कृपा के बारे में गोकर्ण जी ने पिता को बताया और आत्मदेव वहीं निकल गए वन की ओर। जंगल में जाके भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके ध्यान करके गोविंद के चरणों में विलीन हो गए। गोकर्ण तीर्थाटन पे निकल गए। धुंधकारी अकेला है, माँ से धन मांग रहा है, माँ के पास कुछ बचा नहीं है, तो सरकार क्या हुआ, माँ को मारने को उद्यत हुआ। धुंधली को बड़ा कष्ट हुआ, कुएं में गिर करके उसने भी प्राणांत कर दिया। जिस घर में वेदों की चर्चा होती थी, वेदों का पाठ होता था, आज उस घर में वो धुंधकारी ने 5-5 वैश्याओं को रख दिया। क्या हुआ, एक दिन राजा के लोग खोजते खोजते आए, धुंधकारी कहीं चोरी करने गया है। वैश्याओं ने देखा तो वैश्याएं कहती हैं ये चोरी करता है, अगर कभी ये पकड़ा गया तो इसके साथ हम भी
पकड़ी जाएगी और जो दंडे से मिलेगा कुछ ना कुछ उसमें हमारी भी सहभागिता होगी। क्या किया उन्होंने? आज धुंधकारी रात में आया, शयन कर रहा है, सोते हुए धुंधकारी के मुख में जलते हुए अंगारे डाल दी और तब तक ढकेलती गई है सरकार, जब तक धुंधकारी के शरीर का छटपटाना बंद नहीं हो गया, मतलब उसके प्राण निकल नहीं गए। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। और हमारे संत ने कहा है, जिनने जिनने बुरा किया जाके उनके घर। धुंधकारी का प्राणांत हो गया। बाद में धुंधकारी प्रेत योनि में गया। गोकर्ण जी को पता चला, गया जी में भाई के नाम से श्राद्ध कर दिया है, लौट के आए। रात में अपने उसी घर में पहुंचे, वहां शयन नहीं कर पा रहे हैं, कोई अलग अलग रूपों में आ रहा है, उनको दिख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, मंत्रोच्चार से छिड़काव किया, तो उधर से आवाज आई, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारित नामता। मैं आपका भाई, नाम है धुंधकारी। अपने स्वयं के दोषों के कारण मेरी ये गति हुई है। मेरे जो ब्राह्मण का तत्व था उसका नाश हो चुका है, मेरा तरण तारण कर दीजिए। तो गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो आपके नाम से, बहुत ध्यान से सुनना, गया में जाके श्राद्ध कर दिया था। आप सभी, हम सभी अपने पूर्वजों का गया जी में जाके श्राद्ध करते हैं। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी मैंने तो श्राद्ध कर दिया। बोले, ऐसे एक नहीं सैकड़ों गया श्राद्ध करने के बाद भी मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, मेरी मुक्ति का उपाय खोजे। गोकर्ण जी ने उसको धैर्य बंधाया। प्रातः काल संतों के पास गए, संतों ने सूर्य नारायण के पास भेजा। सूर्य नारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए उपाय पूछा। तो सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। गोकर्ण जी ने इशारा पाया और तुरंत श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान कर दिया। अपने भाई के लिए गद्दी पर स्वयं विराजमान हो गए। मेरा भाई कहाँ बैठेगा? प्रेत योनि में है, बाहर नहीं बैठ सकता है। सप्त ग्रंथि का एक बांस लगा दिया। पहले दिन की कथा हुई, प्रथम ग्रंथि अपने आप खुल गई प्यारे। एक एक दिन की कथा के बाद एक एक ग्रंथि खुली। सातवें दिन की कथा के बाद जो सप्तम ग्रंथि खुलती है, धुंधकारी दिव्य रूप लेकर के विराजा और आकाश से भगवान के गोलोक धाम से भगवान के द्वारपाल उसे लेने के लिए आते हैं। जब चलने लगे तो गोकर्ण जी ने कहा, भैया रुको, अकेले धुंधकारी ने कथा नहीं सुनी, यहाँ बैठे और भी जनों ने कथा सुनी, इन्हें भी ले जाओ। बोले, धुंधकारी ने जिस ध्यान और समर्पण के भाव से कथा सुनी, यहाँ बैठे और किसी ने नहीं सुनी। केवल बैठने मात्र से वो मिलने वाला नहीं है। जिस समर्पण के साथ धुंधकारी ने सुना, अगर इस समर्पण के साथ कोई और सुनेगा तो ही मैं उसको भगवत धाम ले जा सकता हूँ। ये वहां का नियम है। क्या हुआ? अगले सावन के महीने में गोकर्ण जी ने पुनः कथा गाई और जिन लोगों ने कथा को ध्यान से सुना उन्हें भगवान का बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। ये श्रीमद् भागवत कथा का महत्व है, महत्व की कथा है।